So we are starting with this session 2 now, and we will continue with the discussion of all the modules which we will deal in the class in the different sessions in the upcoming days. I'm sharing the screen and you will find all the details on the screen now. Is it visible? The screen, write on in chat or give reaction. Is it visible? The screen? Okay. So in the earlier session 1, we were discussing about the different modules of the course. And we were here when we were discussing about Google Drive. That Google Drive is a very important app of Google Workspace. अगर गूगल में काम करना है तो ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऐप है जिसको आपको सीखना जरूरी है, गूगल ड्राइव को। इसके जो सेशंस होंगे 15th और 17th होंगे, 2 दिन हमने इसलिए दिया है बिकॉज इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट ऐप। एंड एज आई हैव टोल्ड यू इन सेशन 1 that if you want to save your data, if you want to save your work permanently, अगर आपको अपने डेटा जो है, जो भी आप काम करते हैं, वो उसकी सेफ्टी करना है, उसको बचा के रखना है। अगर कंप्यूटर खराब हो जाता है, मोबाइल खराब हो जाता है, तो गूगल ड्राइव में यू शुड वर्क एंड योर डेटा इज सिक्योर, सेफ रहता है, सिक्योर रहता है, कभी भी वो खोएगा नहीं इफ यू आर वर्किंग इन गूगल ड्राइव। सो ऑन 15th एंड 17th जो कि सेशंस है, 4 सेशंस है इसमें, 15th और 17th को, 16th को तो संडे है। व्हाट वी विल डू, we will try to know all the features of Google Drive। जैसे जीमेल बहुत इंपॉर्टेंट है, हमने देखा फर्स्ट टेक्निकल सेशन जीमेल पर है। एंड जीमेल इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे बनाया जाता है जीमेल, कैसे कंपोज किए जाते हैं मेल्स, कैसे इनबॉक्स चेक किया जाता है, हाउ टू चेक इनबॉक्स, हाउ टू चेक स्पैम, हाउ टू अटैच डॉक्यूमेंट्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेस, हाउ टू फॉर्मेट द थिंग्स, हाउ टू डिलीट मेल्स, कैसे फिल्टर सेफ्टी के लिए लगाए जाते हैं, कैसे ब्लॉक किया जाता है। ऑल दिस थिंग्स विल बी इन जीमेल। फिर उसके बाद गूगल डॉक्स है, हमने डिस्कस किया सेशन 1 में। गूगल ड्राइव के ऑल फीचर्स विल बी डिस्कस्ड इन ऑन 15th एंड 17th अप्रैल। द नेक्स्ट मॉड्यूल, मॉड्यूल नंबर 5, ये पीपीटी में शेयर कर दूंगा आपको, जो कोर्स की मैंने पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनाया है। वैसे मैंने कोर्स के डिटेल्स में वो पीडीएफ शेयर किया है व्हाट्सएप ग्रुप में और गूगल क्लासरूम में, मगर ये भी मैं शेयर कर दूंगा बिकॉज इट इज वेरी कलरफुल एंड इट इज इजी टू ग्रास्प। सो द फिफ्थ मॉड्यूल जो अपने कोर्स का है वो है गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स एक बहुत ही, मुझे पर्सनली लगता है इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है, ऑनलाइन टूल है, जो कि आपको गूगल फॉर्म बनाकर भी आना चाहिए, सबमिट तो करके आना ही चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन आपने गूगल फॉर्म ही यूज किया था, तो उसको सबमिट तो करके आना ही चाहिए, बट एट द सेम टाइम यू शुड नो हाउ टू क्रिएट इट। अगर आपको अपने काम के लिए एक गूगल फॉर्म बनाना है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर डूइंग सम एक्टिविटी, अगर कॉलेज में आप कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार की लिटरेरी ग्रुप की एक्टिविटी है, लैंग्वेज से रिलेटेड है, या आपके अदर सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई एक्टिविटी है, एनी टाइप ऑफ एक्टिविटी इफ यू वांट टू डू ऑनलाइन, अगर ऑनलाइन एक्टिविटी आप करना चाहते हैं,
तो गूगल फॉर्म्स को क्रिएट करके आपको आना चाहिए। लाइक आई क्रिएट गूगल फॉर्म फॉर यूनिट टेस्ट के लिए मैं क्रिएट करता हूँ, असाइनमेंट्स के लिए क्रिएट करता हूँ, कोई इवेंट के लिए क्रिएट करता हूँ, रजिस्ट्रेशन फॉर्म के लिए करता हूँ, फिर फीडबैक फॉर्म के लिए करता हूँ। ऑल दीज थिंग्स यू शुड नो। तो मॉड्यूल 5 में व्हाट यू विल डू, व्हाट यू विल लर्न, आई विल गिव यू हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में गूगल फॉर्म कैसे बनाया जाता है उसके बारे में मैं पूरे जो बेसिक फीचर्स हैं, ऑल द बेसिक फीचर्स, जो भी बेसिक फीचर्स होंगे जिनकी जरूरत होगी, मैं उनको डिस्कस करूंगा। एक पार्टिसिपेंट ने हैंड रेज किया है, डू यू वांट टू आस्क समथिंग? हैंड रेज करने का मतलब, रिएक्शन देने का मतलब होता है कि आप कुछ पूछना चाहते हो। डू यू वांट टू आस्क समथिंग प्रतिमा? यू कैन राइट इन द चैट। अगर कुछ पूछना चाहते हो तो यू कैन राइट इन द चैट। सो गूगल फॉर्म्स को कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाना चाहिए, इफ यू आर डूइंग सम एक्टिविटी, हाउ इट शुड बी प्रेजेंटेड, कैसा बनाना चाहिए, कितने अच्छे से बनाना चाहिए कि जिससे कि कोई अट्रैक्ट हो गूगल फॉर्म के लिए। अगर आप वर्किंग वुमेन हैं या कोई बिजनेस, आपका बिजनेस रन करते हैं, जैसे कई मैंने देखा है कि सम पार्टिसिपेंट्स दे आर वर्किंग वुमेन, टीचर्स भी हैं और कुछ बिजनेस वुमेन भी हैं और एंटरप्रेन्योर्स भी हैं उसमें। तो ऐसे लोग अपने बिजनेस के लिए भी गूगल गूगल फॉर्म्स क्रिएट कर सकते हैं। सो हाउ टू क्रिएट अ गूगल फॉर्म, हम सबमिट करना तो जानते हैं मगर वो भी बहुत बेसिक फॉर्म, बट हाउ टू क्रिएट इट, कैसे क्रिएट करना, कैसे उसको बनाना, अट्रैक्टिव बनाना, अच्छे अच्छे पूरे फीचर्स यूज करके, ऑल द डायनामिक फीचर्स शुड बी यूज्ड। पूरे जो डायनामिक फीचर्स हैं उसको कैसे यूज करना चाहिए गूगल फॉर्म बनाने के लिए, तो हम इसमें सीखेंगे। 2 दिन ये सेशंस होंगे गूगल फॉर्म्स का, मॉड्यूल 5 के, 18th को और 19th को, बिकॉज 17th इज ऑफ। तो 2 दिन ये 18th को और 19th को होंगे, 4 सेशंस होंगे इसमें, दो दो सेशंस रोज के। सो व्हाट वी विल डू, यू विल लर्न हाउ टू क्रिएट गूगल फॉर्म्स। और जैसे कि मैंने बताया कि अगर आपके पास दोनों चीजें हैं, स्मार्टफोन और लैपटॉप है, तो आपको क्या करना है, मोबाइल का यूज करके उसको ज्वाइन करना है ये ऑनलाइन क्लास। और जैसे जैसे मैं बताते जाऊंगा वैसे वैसे अपने लैपटॉप पर, अपने अपने पीसी पर आप वैसे वैसे करते जाना, तो वो हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ज्यादा सक्सेसफुल होती है। सो दिस इज अबाउट क्रिएटिंग गूगल फॉर्म। सबमिशन के समय कैसे होता है, कई गूगल फॉर्म्स ऐसे होते हैं, सम गूगल फॉर्म्स आर डिफरेंट, जिसमें आपको वीडियो भी अपलोड करना पड़ता है, ऑडियो फाइल भी अपलोड करने पड़ती है, इमेजेस भी अपलोड करना पड़ते हैं, डेटा भी अपलोड करना पड़ता है, आपका फोटो भी अपलोड करना पड़ता है। तो एट दैट टाइम सबमिशन के समय भी कई लोगों को प्रॉब्लम होता है कि गूगल फॉर्म कैसे सबमिट करें, एंड दैट टू इन अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। सबके जो फाइल होती है, फॉर एग्जांपल जो आपका, जैसे फॉर एग्जांपल आपकी फोटो है, पासपोर्ट फोटो आपको ये अपलोड करनी है, तो उसका साइज क्या होगा, फाइल का साइज होता है। कई बार कैसे होता है इन द गूगल फॉर्म्स, दे स्पेसिफाई द साइज, कहते हैं कि इतनी ही साइज की फाइल चाहिए, जेपीजे फॉर्मेट नहीं चाहिए, पीएनजी फॉर्मेट नहीं चाहिए हमको फाइल। तो अगर हम उसकी जानकारी नहीं है हमें, तो हम सिर्फ फोटो खींच के अपलोड करने की कोशिश करेंगे, तो इट विल नॉट बी अपलोडेड। वीडियो भी वैसा ही है कि वीडियो कितने देर का होना चाहिए, कितना उसका साइज होना चाहिए, किस टाइप का वीडियो मांगा है, कितने समय का मांगा है, क्या साइज का मांगा है, किस फॉर्मेट में मांगा है, वो चीज आपको जानकारी चाहिए, सो दैट यू कैन अपलोड ऑन इट। कोई डॉक्यूमेंट है तो डॉक्यूमेंट किस तरीके का होना, कोई इमेज है तो कितने साइज का होना, किस टाइप का होना डॉक्यूमेंट, ऑल द थिंग्स यू विल लर्न इन गूगल फॉर्म्स। ये गूगल फॉर्म्स का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है,
जैसे जीमेल इम्पोर्टेंट है, जैसे गूगल ड्राइव इम्पोर्टेंट है, द सेम थिंग गूगल फॉर्म्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एंड दीज आर वेरी इजी थिंग्स। ये गूगल फॉर्म्स का जो ऐप है बहुत इजी ऐप है यूज करने के लिए। कोई भी यूज कर सकता है इसको, सिर्फ उसको पढ़कर आना चाहिए। उसका जो एलिजिबिलिटी है गूगल फॉर्म यूज करने की, उसको थोड़ा बहुत आप हिंदी में भी कर सकते हैं, मराठी में भी कर सकते हैं। यू कैन गो इन द सेटिंग्स। आप इंग्लिश में तो काम कर सकते ही हैं, बट एट द सेम टाइम यू कैन डू योर वर्क इन हिंदी, मराठी या दूसरी जो इंडियन लैंग्वेजेस है। गूगल ने पूरी इंडियन लैंग्वेजेस में ये चीज बनाई है, तो यू कैन वर्क ऑन इट। जैसे आप मराठी लिटरेचर के स्टूडेंट हो, आपको मराठी में गूगल फॉर्म तैयार करना है, यू कैन क्रिएट इट। तो उसमें डिफरेंट सेटिंग्स है लैंग्वेजेस के, अपने काम के लिए इजी है करना। एंड इन अ मोर एफिशिएंट वे, बहुत इफेक्टिव वे में आप ये काम कर सकते हैं विद गूगल फॉर्म्स। सो आई विल गिव हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑन 18th एंड 19th। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि कैसे करना है इसको, हाउ टू क्रिएट एंड हाउ टू सबमिट गूगल फॉर्म। दिस पर्टिकुलर ऐप इज वेरी इंपॉर्टेंट while you are taking education। जब आप एज अ स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हो तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है गूगल फॉर्म्स। और जब आप प्रोफेशन में जाओगे इन द फ्यूचर, व्हेन यू विल डू जॉब, एनी काइंड ऑफ जॉब, और यू बिकम एंटरप्रेन्योर, और यू आर एंटरिंग एनी बिजनेस और एनी कंपनी, तो ये जो गूगल फॉर्म्स है आपको हमेशा यूज होंगे, हाउ टू क्रिएट इट एंड हाउ टू सबमिट इट। यू शुड नो ऑल द डिटेल्स ऑफ इट। तो ये हैंड्स ऑन ट्रेनिंग 18th और 19th को होगी, दो दो सेशंस होंगे, एंड यू विल कम टू नो अबाउट ऑल द फीचर्स ऑफ इट। नाउ द sixth one is module 6, and it is Google Classroom. And Google Classroom all of you know very well, but till now abhi as a student you have only joined गूगल क्लासरूम। अभी तक आपने क्या किया है? अभी तक सिर्फ ज्वाइन किया है आपने गूगल क्लासरूम, आपने कभी गूगल क्लासरूम बनाया नहीं। और गूगल क्लासरूम क्या है? एक एलएमएस सिस्टम है। एलएमएस, तीनों कैपिटल लेटर हैं। एलएमएस का मतलब क्या होता है? लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। नॉर्मली इट इज यूज्ड इन स्कूल्स एंड कॉलेजेस। नॉर्मली ये स्कूल और कॉलेजेस में यूज होता है। ये 20th को, 20 तारीख को हम दो सेशन में गूगल क्लासरूम के पूरे फीचर्स जानेंगे। इट्स अ वेरी गुड वर्चुअल क्लासरूम। ये वर्चुअल क्लासरूम बहुत ही अच्छी है। गूगल क्लासरूम के द्वारा आप यू कैन डू एनी काइंड ऑफ एक्टिविटी विद द स्टूडेंट्स। आप एज अ स्टूडेंट आपको ज्वाइन करके तो आना ही चाहिए। यू शुड नो हाउ टू ज्वाइन इट। और आप लोग बहुत सारे ज्वाइन भी हुए। हमने सर्टिफिकेट कोर्स का भी ये जो एक गूगल क्लासरूम बनाया है उसमें कुछ लोग ज्वाइन हुए हैं, और सभी को ज्वाइन होना है उसमें। बट यू शुड नो हाउ टू क्रिएट ऑल्सो, कि आपको गूगल क्लासरूम बनाकर भी आना चाहिए, सो दैट इन द प्रेजेंट और फ्यूचर इफ यू रिक्वायर, अगर आपको जरूरत पड़े तो आप एक क्लास क्रिएट कर लें और उससे लोगों को जोड़ें। इट कैन बी यूज्ड इन बिजनेस ऑल्सो। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम जो गूगल क्लासरूम का है, ये वर्किंग वुमेन के लिए भी अच्छा है। अगर वो टीचर हैं तो वो स्कूल में यूज कर सकते हैं, अगर वो कोई बिजनेस चलाते हैं तो वो बिजनेस में भी ये यूज किया जा सकता है विद ऑल द फीचर्स। सो ऑन 20th देयर विल बी 2 सेशंस। 20 तारीख को 2 सेशंस होंगे गूगल क्लासरूम के बारे में, वेयर यू विल कम टू नो अबाउट द ऑल फीचर्स अबाउट इट। पूरे फीचर्स का हम डिस्कस करेंगे। फिर उसके बाद है मॉड्यूल 7। मॉड्यूल 7, मॉड्यूल का मतलब होता है टॉपिक, मतलब एक टॉपिक का टॉपिक क्या है। मॉड्यूल 7 में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस जो कि 2013 अभी लगभग चल रहा है, इसको लेटेस्ट ही माना जाता है 2013 को। तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस अगर आप देखेंगे, इफ यू विल रीड अबाउट इट, you will come to know
दैट नॉर्मली इट इज यूज्ड इन ऑफिस, ऑफिस में ये यूज होता है। और ये हमारी गलतफहमी है करके, ओनली पीपल ऑफ ऑफिस, एम्प्लॉयज ऑफ ऑफिस शुड नो अबाउट माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, अबाउट दिस ऐप। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, हमें भी पूरा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में के बारे में आना चाहिए। और उसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्ट है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, अगर आपके पास कंप्यूटर है तो आप लेफ्ट साइड में स्टार्ट का बटन में अगर क्लिक करोगे तो वहां पर आ, एक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का आइकॉन आता है। उसको क्लिक करोगे तो उसमें बहुत सारे फीचर्स उनके दिखेंगे, एप्स दिखेंगे। उसमें बहुत इंपॉर्टेंट जो है वर्ड डॉक्यूमेंट। वर्ड डॉक्यूमेंट में हम हमेशा काम करते हैं, अपना डेटा टाइप करते हैं। देन वी हैव पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, उसमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी होता है। जैसे ये मैंने स्लाइड्स बनाई हैं, एक के बाद एक स्लाइड में आपको स्क्रीन पर दिखाते जा रहा हूँ। तो ये कैसे हो पा रहा है? बिकॉज आई हैव यूज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। whenever you want to present your असाइनमेंट, अगर हम कोई टॉपिक पे असाइनमेंट किसी को देते हैं स्टूडेंट को, अगर वो उसका पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लें, कोई प्रोजेक्ट का बना लें, जैसे कोई प्रोजेक्ट अगर दिया है तो प्रोजेक्ट का पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बना लें, तो इट बिकम्स वेरी इफेक्टिव, बहुत इफेक्टिव लगता है, कलरफुल लगता है और इम्प्रेसिव लगता है उसमें। सो फॉर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के लिए हम करीब करीब 4 दिन दे रहे हैं, फ्रॉम 21st टू 26th। 21st को, 24th को, 25th को और 26th को, दो दो सेशंस रोज के हैं। और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में तो बहुत सारी चीजें हैं असल में। देर आर मैनी मैनी फीचर्स, इतने फीचर्स हैं कि हमें बहुत दिन लग जाएंगे। मत जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है विच आर ऑफ यूज टू यू, कि हम डेली जो अपने काम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का यूज करते हैं, तो वो इम्पोर्टेंट फीचर्स वी विल लर्न। उसकी हैंड्स ऑन ट्रेनिंग आपको ये चारों दिन मिलेगी, 21st को, 24th और 25th, 26th को, ये चारों सेशंस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आप जॉब करेंगे तो इसकी जरूरत आपको पड़ेगी। इसमें सिर्फ वर्ड डॉक्यूमेंट, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन नहीं है, इसमें बहुत सारी चीजें, देर आर मेनी फीचर्स, बहुत सारे फीचर्स हैं जो कि आपको, ये मेन है वर्ड डॉक्यूमेंट और पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, जिसको हम पीपीटी भी बोलते हैं। बट देर आर मेनी फीचर्स विच यू हैव टू लर्न। हम कोशिश करेंगे दैट इन ऑल दिस 4 days, ये चारों डेज में, पूरे सेशंस में हम ये चीजों को सीख सकें। देन द एट्थ मॉड्यूल, एट्थ मॉड्यूल एक इम्पॉर्टेंट मॉड्यूल है। कई बार ये एप्स यूज करते समय वी हैव टू डू स्मॉल थिंग्स। कई बार हमें ऑनलाइन काम करते समय वी हैव टू डू सर्टन थिंग्स विच आर नॉट कवर्ड इन अ कोर्स, वो कोर्स में कवर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो मॉड्यूल वो उसी का पार्ट है। एक एग्जाम्पल इसमें फ्री ऑनलाइन फाइल कन्वर्शन। इसमें हम फाइल कन्वर्शन देखेंगे कि ऑनलाइन जाकर फ्री में कैसे हम फाइल को कन्वर्ट कर सकते हैं, एक डिजिटल फाइल को दूसरे फॉर्मेट में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपने वर्ड में एक टॉपिक लिखा, यू हैव रिटन द टाइप द डेटा, उसमें वर्ड डॉक्यूमेंट में डेटा टाइप किया और आपको सबमिट करना है पीडीएफ फॉर्मेट में, तो उसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? अगर पीडीएफ में डेटा है आपके पास में, उसको वर्ड में कैसे करेंगे कन्वर्ट? जेपीजी में कोई इमेज है तो उसको पीएनजी में कैसे करेंगे फॉर्मेट? अगर जेपीजी में है तो उसको वर्ड में कैसे करेंगे? मीन्स मतलब दैट हाउ टू कन्वर्ट अ डॉक्यूमेंट, कोई भी फाइल जो है आपके पास में, उसको ऑनलाइन और बिना पैसे दिए भी फ्रीली उसको कैसे कन्वर्ट करना है। वी विल गिव हैंड्स ऑन ट्रेनिंग ऑन 27th अप्रैल। उसमें एक सेशन होगा एंड जो दूसरा सेशन है उसमें ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट।
उसी दिन 27 को सेशन 2 में आपको बताया जाएगा कि ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन कैसे किया जाता है। देखो, जब आपने एडमिशन लिया था सेमेस्टर 1 में, आपको ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना पड़ा था। यू यू हैड टू डू रजिस्ट्रेशन। उसके लिए आपको जीमेल बनाना पड़ा। फिर रजिस्ट्रेशन के बाद आपको एडमिशन फॉर्म भरना पड़ा। फिर उसका स्कॉलरशिप फॉर्म भरना पड़ा। और ये सब काम ज्यादातर लोगों ने साइबर कैफे में जाकर दूसरे जन से करवाया है। उसमें पैसा भी देना पड़ा आपको। यू हैव टू पे अ सब्सटैंशियल अमाउंट। आपको पे करना पड़ा वहां पर। तो यू शुड नो हाउ टू सबमिट ऑनलाइन फॉर्म्स। ऑनलाइन फॉर्म्स को कैसे सबमिट किया जाता है, उसके पूरे फीचर्स हम 27 के सेकंड सेशन में सीखेंगे। अब नॉर्मली व्हाट हैपेंस इन एडमिशन फॉर्म। एडमिशन फॉर्म में क्या होता है, आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होता है। फॉर एग्जांपल, आपकी मार्कशीट है, आपके ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, टीसी है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट है, आपका इनकम सर्टिफिकेट है आपके पेरेंट्स का। तो ये सब डॉक्यूमेंट यू हैव टू सबमिट। आपका पासपोर्ट साइज फोटो है, ये सबमिट करना पड़ता है। वो किस फॉर्मेट में होना चाहिए, कैसे अपलोड किया जाता है, कहाँ पर वो हमें सेव करके रखना चाहिए, और कैसे उसका लिंक से उसको डाउनलोड करना है। दीज फीचर्स विल बी डिस्कस्ड इन मॉड्यूल 9। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन। हमने जानबूझ के इंक्लूड किया क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स हमारे पास आते थे, बीच बीच में आते थे और बोलते थे सर ये कैसे करना है, ये कैसे करना है। उन्हीं से मुझे आइडिया आई कि कैसे करना है ये। एम आई ऑडिबल? किसी का चैट में किसी ने लिखा है कि एम आई ऑडिबल? इज देर इज देर एनी प्रॉब्लम इन द ऑडियो? राइट इन द चैट और गिव रिएक्शन। Is there any problem in the audio? Okay. Okay, thank you, Ranjana ma'am, that you have given quick reaction. So, in this module number 9, I will give you hands-on training about how to submit ऑनलाइन फॉर्म। ऑनलाइन फॉर्म कैसे सबमिशन होता है, ये आपको अगर आपने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग अच्छे से की तो आपको साइबर कैफे में जाके ये करवाने की जरूरत नहीं होगी किसी और के द्वारा। यू कैन लर्न हियर। आप लर्न करोगे, एक दो बार प्रैक्टिस करोगे, तो यू कैन डू ऑल योर वर्क विद द हेल्प ऑफ योर मोबाइल और लैपटॉप। तो ऑनलाइन फॉर्म सबमिशन के मॉड्यूल 9 में पूरे फीचर्स, जितने भी फीचर्स है, हाउ टू अपलोड योर डॉक्यूमेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल हाउ टू स्कैन योर डॉक्यूमेंट्स, then how to save your documents on your device, और फिर उसको कैसे ऑनलाइन फॉर्म में अपलोड करना है। ऑल द फीचर्स स्टेप बाय स्टेप you will learn in this module on 27th in the second session. And the last thing, it is not actually last, but the last topic of this course, क्योंकि टेक्नोलॉजी में अगर आप देखेंगे तो कोई भी चीज आखिरी नहीं होती। डेली टेक्नोलॉजी अपग्रेड होते जा रही, नई नई चीजें आते जा रही। वी हैव टू लर्न। सो दैट 10th मॉड्यूल आई पॉन्डर्ड ओवर इट। मैंने सोचा उसके बारे में कि क्या होना चाहिए, और वो है कैनवा। कैनवा क्या चीज है? इट इज अ फ्री डिजाइन टूल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वांट टू सेंड अ डिजिटल बर्थडे कार्ड टू योर फैमिली मेंबर, आपको लगता है कि अपने पेरेंट्स को मुझे बर्थडे कार्ड, डिजिटल बर्थडे कार्ड बना के देना चाहिए। हम तो पहले बर्थडे कार्ड्स, जो कार्ड्स होते थे वो आर्चिस से लेते थे, और वी यूज टू गिव टू आवर फैमिली मेंबर्स एंड आवर फ्रेंड्स। सो
दिस इज द एज ऑफ डिजिटलाइजेशन, तो नेचुरल है कि हम उसको डिजिटली क्रिएट करके हमें आना चाहिए। सो कैनवा इज अ काइंड ऑफ ऐप, ये एक ऐसा वेबसाइट है, ये एक ऐसा वेबसाइट है कैनवा, जो कि जिस पर जाकर हम अलग अलग चीजें डिजाइन कर सकते हैं। अब कैसी चीजें डिजाइन होती है उसमें, जैसे बर्थडे कार्ड आप बना सकते हो, कोई इनविटेशन कार्ड बना सकते हो उसमें, यू कैन डिजाइन इनविटेशन कार्ड। फिर उसमें कोई अगर इवेंट ले रहे हो, जैसे हमने ये सर्टिफिकेट कोर्स का इवेंट लिया, तो उसका हमें एक फ्लायर बनाना है, फ्लायर का मतलब एक पोस्टर बनाना है, तो पोस्टर हम डिजाइन कर सकते हैं। अगर हमें कोई कोई बिजनेस के लिए हमें ब्रोशर बनाना है, उसका उसके डिटेल्स बनाने, तो वी कैन मेक अ ब्रोशर फॉर आवर बिजनेस, फॉर आवर वर्क। मीन्स यू कैन डिजाइन, अगर आपको ई बुक डिजाइन करनी है, आपको पोस्टर डिजाइन करना है, आपको कोई पैम्पलेट डिजाइन करना है, देर आर मैनी मैनी थिंग्स, हंड्रेड्स ऑफ डिजाइन्स आर अवेलेबल फ्रीली ऑन कैनवा। इसके दो स्टेप है कैनवा वेबसाइट के, कि कुछ चीजें तो फ्री में है और कुछ चीजों के लिए यू हैव टू पे फॉर इट। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप जो हमारा है, जिसमें पूरा फ्री हमें जो चीजें मिलती है विदाउट पेइंग एनीथिंग, सिर्फ इंटरनेट कनेक्टिविटी चाहिए हमारे पास, एंड वी शुड नो हाउ टू यूज कैनवा। तो ये जो डिजाइन है जो फ्री में हम हमारे लिए अवेलेबल होते हैं, उसको वैसे के वैसे यूज कर सकते हैं, और अदरवाइज वी कैन चेंज, वी कैन कस्टमाइज, अपने हिसाब से उसको बना सकते हैं। सो व्हाट आई विल डू इन दिस मॉड्यूल 10, मैं हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दूंगा आपको 28 और 29 को। ये समय तो 2 दिन का कम है कैनवा के लिए, बट ऑल द फीचर्स वी विल डिस्कस, पूरे जो फीचर्स की जरूरत होती है इसमें, कि कैसे एक डिजाइन किया जाए, अगर बर्थडे है किसी का तो उसका फोटो, इसका इमेज कैसे हम यूज करें वो कार्ड में, डिजिटल कार्ड में, उसमें टेक्स्ट में कुछ लिखना है, कोई डिजाइन करना है, कोई कलर उसको देना है, कोई उसमें इमेज यूज करना है, तो हाउ टू डिजाइन द कंप्लीट कार्ड वी विल लर्न इन कैनवा। हम कैनवा के हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में ये सीखेंगे ऑन 28th and 29th। दीज आर द 10 मॉड्यूल्स, ये हमारा कोर्स कंटेंट है। तो शुरू से देखते हैं कि मॉड्यूल 1 से हम शुरू करते हैं। मॉड्यूल 1 में इंट्रोडक्शन गूगल वर्कस्पेस का, मॉड्यूल 2 में टेक्निकल सेशन होगा जीमेल का, हाउ टू क्रिएट जीमेल एंड हाउ टू यूज इट। देन मॉड्यूल 3 में गूगल डॉक्स, गूगल डॉक्यूमेंट्स। फिर उसके बाद मॉड्यूल 4 में गूगल ड्राइव, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फिर उसके बाद में मॉड्यूल 5, इट इज गूगल फॉर्म्स। देन इट इज मॉड्यूल 6, गूगल क्लासरूम, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। And Microsoft Office 2013, Module 7, it is also very important in our day-to-day life. Then Module 8, where you convert files into different formats. And Module 9, how to submit online form. And Module 10, how to use Canva website app for designing anything under the sky. जो भी चीज आप डिजाइन करना चाहते हैं वो कैनवा में आप सीख सकते हैं। इट कम्स इट कम्स आफ्टर ग्रेट प्रैक्टिस, आपको इंटरेस्ट होना चाहिए और थोड़ा प्रैक्टिस करेंगे उस पर, थोड़ा गेम खेलेंगे कैनवा पर, मतलब ट्राई करेंगे, आप बार बार ट्राई करेंगे, तो यू विल नो हाउ टू डिजाइन अ पर्टिकुलर कार्ड। अब ये 10 मॉड्यूल्स के बाद में सबसे इम्पोर्टेंट जो 29 अप्रैल तक होगा, उसके बाद आता है कि आपका असेसमेंट कैसे होगा, आपको सर्टिफिकेट कैसे मिलेगा, हाउ विल यू गेट सर्टिफिकेट। क्या सर्टिफिकेट बिना अटेंडेंस के मिल जाएगा? क्या आप ऑनलाइन क्लास नहीं करोगे, आप वीडियो नहीं देखोगे, तो आपको ऐसे ही वो सर्टिफिकेट मिल जाएगा? बिल्कुल नहीं। आपको क्या करना है, किसी कारण से अगर ऑनलाइन क्लास नहीं कर पाए, तो आपको क्या करना है, यूट्यूब में जाके जो सब्सक्राइब किया है
हमारे सर्टिफिकेट कोर्स का जो चैनल में आपने सब्सक्राइब किया है, उसके वीडियो में जाना है, यूट्यूब को, यूट्यूब के वीडियो का सेशन का देखना है और उसको लाइक करना है, उस पे कमेंट करना है, तो आपका यूट्यूब का अटेंडेंस होगा। और ऑनलाइन क्लास करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि कौन लोग क्लास में थे। अब ये तो हुआ अटेंडेंस का पार्ट। अब इसमें मार्क्स कितने हैं? इसमें टोटल मार्क्स जो असेसमेंट एग्जामिनेशन है 50 मार्क्स है इसमें। और 50 मार्क्स में सबसे पहला जो आपको जो असाइनमेंट है वो क्या करना है, ईमेल। उस पर 10 मार्क्स है, आपको ईमेल क्रिएट करना है, नया ईमेल बनाना है। जो मैं हैंड्स ऑन ट्रेनिंग दूंगा ईमेल क्रिएट करने की, तो आपको भी ईमेल क्रिएट करना है। मैं एक स्पेसिफिक आपको असाइनमेंट दूंगा कि ये चीज वो ईमेल के नाम में आपके आना चाहिए, यूजर आईडी में आना चाहिए। तो वो यूजर आईडी में आएगी तो मतलब है कि आपने ईमेल क्रिएट किया, उसके आपको 10 मार्क्स मिलेंगे। सेकंड जो उसमें असाइनमेंट है वो है गूगल फॉर्म का, उसमें 10 मार्क्स है। आपको एक गूगल फॉर्म बनाना पड़ेगा कोई भी इवेंट को लेकर जो हम हैंड्स ऑन ट्रेनिंग देंगे। यू विल लर्न फ्रॉम इट। एक टॉपिक दिया जाएगा आपको, कुछ टॉपिक्स दिए जाएंगे, उसमें से एक सिलेक्ट करना होगा और उसका गूगल फॉर्म आपको बनाना पड़ेगा, उसमें 10 मार्क्स होंगे। फिर एक फॉर्म सबमिशन, जो नंबर थर्ड है, फॉर्म सबमिशन। एक आपको गूगल फॉर्म दिया जाएगा जिसको सबमिट करना होगा उसमें आपको, और उस पर 20 मार्क्स है। सबमिट करने के लिए उसमें फोटो अपलोड करना है, वीडियो अपलोड करना है, ऑडियो फाइल अपलोड करनी है, इमेज अपलोड करनी है। तो अगर आपने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग में सीखा होगा तो आप ये बहुत आसानी से कर लोगे। ईमेल भी, गूगल फॉर्म भी, और ये फॉर्म सबमिशन भी बहुत आसानी से कर लोगे। मीन्स 10 + 10 20 + 20 40। फिर इसके बाद जो फोर्थ है जो कि अटेंडेंस है, आपकी ऑनलाइन अटेंडेंस। या तो आप ऑनलाइन क्लास करोगे या तो फिर यूट्यूब का वीडियो देखोगे, उसको लाइक करोगे, उसके कमेंट बॉक्स में कुछ लिखोगे जिससे कि आपका अटेंडेंस हो जाएगा, उसकी लिस्ट आ जाएगी। और फिर फीडबैक फॉर्म, और पूरे कोर्स का एक फीडबैक फॉर्म आएगा। ये पांचों चीज करने के बाद में आपको पांचों चीज करने से आपको सर्टिफिकेट के लिए एलिजिबल आप होंगे। ये पूरे जो असाइनमेंट है ये 30th तक, 30 अप्रैल को आपको ये सबमिट करना होगा, 10 बजे से लेकर 8 बजे के बीच में, चारों असाइनमेंट्स।